मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में ईडी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अदावत पुरानी हो गई है। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एसटी के मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका ईडी के अधिकारियों की ओर से दाखिल की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के साथ लगातार अदावत चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी आमने सामने चूहे बिल्ली के खेल की तरह दोनों खेल में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज SC/ST केस की जांच CBI से कराने की मांग ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके की है। याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच रांची पुलिस कर रही है, लेकिन ईडी की रांची पुलिस पर भरोसा दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसकी जांच CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसकी जांच रांची पुलिस फिलहाल कर रही है। इस मामले में 2 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हेमंत सोरेन की प्राथमिकी रद्द करने के लिए ईडी ने पहले ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने से मना कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न की जाए। इसके बाद भी रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को 41A के तहत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को ईडी की ओर से चुनौती दी गई है। अदालत को बताया गया है कि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। गोंदा पुलिस नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में पुलिस नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। 21 मार्च को अदालत ने रांची पुलिस को नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक रांची में रहने के लिए कहा था। इस बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी की गई। वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन ईडी के उक्त अधिकारियों में से कोई भी SC/ST से संबंधित नहीं था। ईडी के सम्मन की अवहेलना के आरोप में रांची के CJM KK मिश्रा की अदालत में सम्मन जारी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर ईडी के शिकायतवाद का निस्तारण करने का आग्रह भी किया है। याचिका में बताया गया है कि हेमंत सोरेन ईडी के जिस सम्मन पर नहीं पहुंचे थे उसका जवाब उन्होंने दे दिया था। इसके बाद यह नया सम्मन समाप्त हो गया था। इस सम्मन को लेकर ईडी के समक्ष अधिकारी उपस्थित हुए थे और उसका पालन भी किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार बार सम्मन जारी कर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के रांची जोन के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने रांची के CJM कोर्ट में शिकायत दाखिल की है। इसमें यह भी बताया गया है कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में 10 बार सम्मन जारी किया था, जिसमें मात्र 2 सम्मन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी की सम्मन की अवहेलना है। हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष 20 जनवरी को 8वें सम्मन और 31 जनवरी को 10वें सम्मन पर उपस्थित हुए थे। ऐसे में उन सम्मनों की अवहेलना का मामला चलाया जाए। वहीं जिस तरह से मामला अब दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से हेमंत सोरेन और ईडी एक दूसरे को
पराजित करने में लगे हुए हैं और ईडी को न राज्य सरकार पर विश्वास है, न ही राज्य सरकार को ईडी पर। फिलहाल हेमंत सोरेन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद लगातार जिस दबिश से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनके विचारों को कोर्ट में दाखिल किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि अभी भी वो ईडी से दो हाथ करने पर लगे हुए हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।